हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। कंटिन्यू करते हैं जो भी हमारे चैप्टर्स थे। हर वीडियो को आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड में काफी टाइम पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरे पास, सिर्फ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, शो डेट कोस बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन ए बाई टू। अब इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, मेरे को ये वाला पार्ट शो करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैं क्या जानता हूँ, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये तो हम बचपन से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ बेटा, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, मैं इसको 90 × 2 लिख सकता हूँ, 180 को इस तरीके से लिख दूंगा मैं। अब उसके बाद इस 2 को मैं अपोन में करूंगा तीनों के। किस तरीके से चेक करेंगे, सबके अपोन में 2 है तो इस तरीके से चेक करेंगे हम। तो ये क्या हो गया बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इजिकल्स टू ओनली क्या बचा बच्चों, 90। तो अब ये क्या है, ए के नीचे भी 2 है, बी के नीचे भी 2 है, सी के नीचे भी 2 है, ठीक है। मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, बी प्लस सी बाई टू और ए अलग से है, तो मैं ए को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैंने लिखा बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल सी बाई टू इजिकल टू 90 माइनस एंगल ए बाई टू, इस तरीके से लिख दूंगा। अब मेरे को ऊपर वाले पार्ट में देखना है बच्चों, मैं इधर वाले को नहीं देखूंगा, इधर देखूंगा। देखो मेरे को यहाँ पे क्या है, कोस, तो कोस को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कोस को मैं कोस 90 माइनस थीटा करूंगा तो फॉर्मूला में वो क्या देता, साइन थीटा। तो आइए कोस को मल्टीप्लाई करते हैं, कोस एंगल बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू कोस 90 माइनस एंगल ए बाई टू लिखा। अब ये तो बच्चों एज इट इज रहेगा, कोस एंगल बी प्लस सी बाई टू इजिकल टू कोस ए बाई टू हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। कौन सा फॉर्मूला लगा बच्चों इसमें, मेरे को पता है कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर कोस 90 माइनस। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या, साइन है। अपन ने इस बात का ध्यान नहीं दिया ना कि साइन प्रूव करना है, साइन ए बाई टू। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जब मैं कोस 90 माइनस थीटा करता हूँ तो क्या बनता मिलता है मेरे को, साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले का मैंने यहाँ पर यूज किया। तो काफी बोर्ड के बिहाफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आइए देखते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, दो एंगल है यहाँ पे, एंगल थीटा है और एंगल फाई है, ठीक है। वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा, देन शो डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट होता है, तो सबकी वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर देते हैं। एक्स की जगह क्या रखूंगा बच्चों, आर साइन थीटा कोस फाई होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह आर साइन थीटा साइन फाइव होल स्क्वायर, जेड की जगह आर कोस थीटा होल स्क्वायर। एलएचएस पार्ट वाले कंसिडर कर लिया बच्चों, आरएचएस अपन प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब होल स्क्वायर ओपन करो, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है। इधर क्या हो गया, आर स्क्वायर, एंगल का ध्यान रखना है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ऐसा नहीं स्पीड में अपन एंगल को सेम बना दे, एंगल सेम नहीं है, एंगल डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है। प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉमन लेंगे, सबसे पहले इस दोनों पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा, आर स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वायर फाइव प्लस इधर साइन स्क्वायर आ गया तो साइन स्क्वायर फाइव कॉमन, ठीक है बच्चों। प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। अब वही बार बार एक ही बात कर रहे हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं जानता हूँ एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या बन गया, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अगेन आर स्क्वायर कॉमन। अब तो समझ गए होंगे आप, आंसर आ चुका है अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ से मेरे को फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, जो कि मेरे को आर एच एस है, यही मेरे को बच्चों प्रूव करना था हैंड्स प्रूफ। तो काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है और मेरे को एक नॉर्मल से आइडेंटिटी बताओ दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसका हमने यूज किया है और एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोस थीटा अपन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपन कोसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये प्रूव करना है। एलएचएस वाला पार्ट कंसिडर करते हैं बच्चों अगेन। अब सबसे पहले इनमें क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या है मेरे पास, कोसेक थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा माइनस 1, ये तो एलसीएम हो गया। न्यूमरेटर में क्या होगा बच्चों, जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास माइनस वाला पार्ट बचेगा, कोसेक थीटा माइनस 1 लिख देते हैं। कोस थीटा इज इट इज मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोस थीटा इज इट इज, अब माइनस तो प्लस वाला पार्ट कोसेक थीटा प्लस 1, ये बचा बच्चों मेरे पास। ठीक है, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे क्या बनना है मेरा बच्चों, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या बना इधर, कोस थीटा कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा कोसेक थीटा प्लस में प्लस कोस थीटा, ये वाला पार्ट बना बच्चों, अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर जो कैंसिल आउट हो रहा है सबसे पहले उसको कैंसिल करेंगे, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस 0। ठीक है, ये कितना हो गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया बच्चों 2 कोस थीटा कोसेक थीटा अपॉन, अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये आइडेंटिटी होती है बच्चों मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब आइडेंटिटी आपको याद करनी है, तो मैं इसका यूज करूंगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, कोट स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा आ चुका है अब, तो अब मेरे को इसको किस में चेंज करना, टेन में। कोट और टेन में क्या होता है, रिलेशन होता है, तो कोसेक को चेंज कर देते हैं अपन साइन में। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखो, 2 कोस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, कोसेक का अपोजिट, अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, टेन वो सॉरी कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कोट थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, एज इट इज है ही सही बच्चों, कोट थीटा से कोट थीटा, तो नीचे बचेगा एक कोट थीटा मेरे पास बचा, तो 2 अपॉन कोट थीटा बचा। फाइनली जब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो बच्चों क्या बनेगा 2 tan थीटा, और यही बच्चों मेरा क्या है आरएचएस वाला पार्ट। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना बच्चों, स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना है। फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज का मुझे पता होना चाहिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ट्रिग्नोमेट्री आसान लगती है, वरना बच्चों को बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर लगता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगेन बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाता है, फिर बता रहा हूँ सब क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग बिना देखे। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ठीक है, मेरे को प्रूव करना है तो मैं एलएचएस वाला पार्ट ले लेता हूँ। एलएचएस जब कंसिडर किया तो एलएचएस में क्या है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दूंगा अंडर रूट के अंदर ही, तो मल्टीप्लाई रैशनलाइज मैंने बताया, तो अपोजिट साइन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये एक काम तो हुआ। ठीक है बच्चों, प्लस 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज अपॉन 1 प्लस साइन थीटा एज इट इज इनटू अपोजिट साइन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब फर्दर इसको सोल्व करता हूं। देखो ऊपर तो क्या हो गया बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा पावर 1 1 प्लस साइन थीटा पावर 1, तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अंडर रूट एज इट इज, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे बच्चों ऊपर, तो
1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं जानता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने अभी एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा या लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसका यूज कर लिया मैंने यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा देगा। आगे यहाँ पर भी बच्चों 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब जब मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ बच्चों, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, मैं मल्टीपल बार क्वेश्चन से बता चुका हूँ। तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, ओनली 1 प्लस साइन थीटा, रूट हट जाएगा अपॉन कोस थीटा। आगे यहाँ पे भी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब कोस थीटा ऐसे हम लेंगे तो साथ में लिख देते हैं इनको, तो ये बना बच्चों 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा में एलसीएम ले चुका हूँ, ये कोस थीटा आ गया यहाँ पर। जो कैंसिल आ रहा, साइन से साइन कैंसिल, 2 अपॉन क्या बचा बच्चों, कोस थीटा। तो 2 अपॉन कोस क्या होता है बच्चों, 2 सेक थीटा। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इस तरीके से मेरे को क्या मिल गया, आरएचएस हैंस प्रूव। ये वाला पार्ट मेरे को प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको बता दूं, ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं कि इसमें ऐसा कुछ था, यहाँ पर वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे साइन थीटा प्रूव किया था। आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो ये रिवीजन क्वेश्चन होगा और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का। यहाँ पे मैं आरएचएस वाला पार्ट सेलेक्ट करता हूँ बच्चों, एलएचएस प्रूव कर देंगे। ठीक है, पी की जगह कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू पुट कर देंगे। क्या होता है, पहले लिख देता हूँ, चलो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, नहीं, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा, होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना है। ठीक है बच्चों, इधर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे ऊपर बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहा हूँ, तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा बन गया, -1 एज इट इज अपॉन न्यू डिनोमिनेटर में क्या बनेगा बच्चों, अगेन यही वाला पार्ट कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा एंड प्लस 1। अब समझने वाली बात अब है कि हम कौन से आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करें। मैं जानता हूँ बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सीधा सीधा मैं देख सकता हूँ बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं ऊपर तो क्या लिख दूंगा, कोट स्क्वायर थीटा। किस किस को सेलेक्ट किया मैंने, इसको और इसको, 1 को। ठीक है, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा एज इट इज। ठीक है बच्चों, -1 तो यूज आ ही गया फॉर्मूले में। अब अगेन यहाँ पे देखो प्लस वाला पार्ट आ गया, तो मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कोसेक तो एज इट इज रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक और कोसेक स्क्वायर थीटा आएगा फॉर्मूला से, प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 कोट स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कोसेक स्क्वायर है, लिख देंगे बच्चों 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा अपॉन 2 कितना बन गया बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा। देखिए अब कॉमन लेंगे बच्चों, ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 2 कोट थीटा। तो यहाँ पे जब मैं 2 कोट थीटा कॉमन लेता हूँ, 2 कोट थीटा कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ओनली कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से सीख लेना इसको, प्रैक्टिस करना उसके बाद। अपॉन यहाँ पे 2 कोसेक थीटा कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है,
इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में आ चुके हैं, 2 से 2 कैंसिल। मेरे पास क्या बचा बच्चों, ओनली कोट थीटा अपॉन कोसेक थीटा, ये वाला पार्ट मेरे पास बच गया। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कोस अपॉन साइन, मैंने लिख दिया इसको कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, साइन का अपोजिट, तो मैं कोसेक को लिखूंगा तो साइन ऊपर चल जाएगा, 1 अपॉन साइन का साइन थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो आप देख सकते हैं मुझे यही तो चीज प्रूव करनी थी, कोस थीटा। तो यही मेरा क्या है बच्चों, एलएचएस वाला पार्ट। तो इस तरीके से अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना, पढ़ाई करना इसकी। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में आपको काफी समझ में आया होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे ही, अच्छे से लेक्चर देखो, बिना देखे इनकी प्रैक्टिस करो। बोर्ड के बिहाफ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि हर एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का तो आपके अपने हैंड से 2 to 3 टाइम्स करा हुआ होना चाहिए, तब जाके हिंट आता है माइंड में कि इसको कैसे मैं एक्सपेंड करूँ आगे। ठीक है, ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।